अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सजावल खान और आप देख रहे हैं सजावल खान एफएक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग इसीलिए भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं करते। आपके पास एक स्ट्रेटजी आ गई है, आपके पास नॉलेज आ गया, लेकिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, किस काउंट पर क्या लॉट साइज होना चाहिए, कितना रिस्क हमें लेना चाहिए अकाउंट पर, ये सारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा वीएसए का कोर्स देखा होगा। आपने वो कोर्स लाइव जाकर टेस्ट करना है, ठीक है, उसका रिजल्ट निकालना है, 50-100 ट्रेड आप लोगों ने देखनी है, उसके बाद रियल से ट्रेड करनी है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने चलना है, जो मैं आज आपको समझाऊंगा। इसी तरह आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड को मैनेज करना है और रिस्क लेना है अपने अकाउंट पर। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, मुझे सपोर्ट दिखाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला सकूं। अगर किसी को कोई क्वेरी, कोई बात समझ नहीं आ रही या कुछ सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको दो तरीकों से रिस्क मैनेजमेंट का बताऊंगा। एक मेरी पर्सनल होगी जो मैं यूज़ करता हूं, जिससे मैं प्रॉफिटेबल हूं, और एक जो होगी वो होगी सिंपल, जो आपको हर कोई आपको बताता है, ठीक है। उसके हिसाब से भी बताऊंगा और मैं अपने तरीके से भी आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा। आपको जो बेस्ट लगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने किस तरह रिस्क मैनेजमेंट करनी है। मैं $100 कैपिटल की बात कर रहा हूँ ये, लेकिन सारे जो आपके अकाउंट हैं, जितने भी इससे बड़े अकाउंट होंगे, वो सब के लिए यही रिस्क मैनेजमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। $100 में इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि जो भी नया ट्रेडर आता है तो वो $100 से ही आता है, ठीक है। तो $100 ईजी है लोगों के लिए इन्वेस्ट करना, ठीक है, इसलिए भी मैं आप लोगों को $100 का बता रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि $100 के कैपिटल से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, किस तरह बनाते हैं, ठीक है। सारा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जितना ज्यादा कैपिटल होगा उसका फायदा अपना है, ठीक है ना, उसके लिए रिस्क आप लोगों को कम लेना पड़ेगा। अभी तो हम 3 या 4% रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ज्यादा कैपिटल होगा तो आप 1 से 2% अगर आप ट्रेड से निकाल लेते हैं तो आपका काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन वो बड़े अकाउंट्स की बात हो रही है, ठीक है, 1-2%। लेकिन आप लोगों का छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास $100 है, ठीक है, हमने 3 से 4% रिस्क लेना है। टोटल हमारे पास जो दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए वो 5 दिन होते हैं, ठीक है। और हमने 2 ट्रेड लेनी है। 2 ट्रेड इस तरह हम लेंगे कि एक ट्रेड अगर हमारी लॉस जाती है तो हम दूसरी फिर लेंगे, ठीक है। अगर हमारी एक पहली विन चली जाती है तो फिर हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, बस छोड़ दे, ठीक है। वो कब जो प्रॉफिट होगा हम वो एंजॉय करेंगे। बाकी आप लोग अगर मार्केट को वैसे देखना चाहते हैं नॉलेज एक्सपीरियंस के लिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ट्रेड फिर नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, टोटल हमारे पास 5 या 10 ट्रेड वीकली बन जाएंगे। अगर हम एक लेंगे तो 5 ट्रेड बनेंगी, अगर हमारी हम 2 लेंगे तो हमारी 10 बन जाएंगे, ठीक है। आपने मिनिमम रिस्क रिवार्ड कितना लेना है? 1:2। 1:2 से नीचे आप लोगों ने नहीं आना, वरना आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों की स्ट्रेटजी जो है उसकी विन रेशियो है 50%, ये मैं कम से कम बात कर रहा हूँ जिसकी विन रेशियो 50% है, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो बेस्ट है, अगर 50% भी है तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं आपको अभी समझाता हूँ। जो लोग सारे कहते हैं कि अगर आपकी 50% विन रेशियो तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो आप हो सकते हैं, मैं भी आपको कह रहा हूँ। लेकिन आपको अभी मैं बताता हूँ
सारा कैलकुलेट करके, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से एक ट्रेड बन रही है, ठीक है, यहाँ से आप लोग ट्रेड अपनी प्ले कर रहे हैं, आपकी कंफर्मेशन, आपका जो मेथड है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है। आपका एसएल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपका जो एसएल है, आपका एसएल है यहाँ पर, जो कि 30 पिप है, ठीक है, 30 पिप मैं रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका एसएल आ गया। अब आपका यहाँ पर जो है आपका टीपी है, ठीक है, यहाँ पर आपका है टीपी, जो कि 60 पिप बनते हैं, ठीक है, 60 पिप आपका है टीपी, ठीक है। अब आपने यहाँ से अपनी ट्रेड को प्ले किया, ठीक है। अगर मार्केट आपकी 1:1 चल जाती है, यहाँ पर 1:1 चल जाती है, यानी कि 30 पिप यहाँ पर आपकी अगर मार्केट चल गई है, ठीक है, तो आप लोग अपने ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ब्रेक इवन करनी है, आपने टीपी बुक नहीं करना, यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करेंगे, कितने की लॉट से यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, 0.01 की। तो यहाँ पर इससे नीचे तो आप लोग ट्रेड ले नहीं सकते, ठीक है, इससे कम लॉट से। तो आपकी 0.01 की लॉट होगी, ठीक है, और वो अगर क्लोज होगी तो सारी आपकी ट्रेड क्लोज होगी। तो आपने 1:1 पर ब्रेक इवन करना है। जब आपकी मार्केट यहाँ पर आपका टीपी हिट करती है 1:2, तो आपके यहाँ पर कितने डॉलर बन जाएंगे, आपके यहाँ पर $6 आपके बन जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट। अगर आपका टीपी इस तरह हो जाता है, तो अगर आपका ऐसा होगा तो आपके $3 जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके कैपिटल का सिर्फ 3% बनता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, आपकी एक रोज की एसएल जाता है, एक टीपी जाता है। ये एक एसएल नहीं भी जाता, आपके 5 के 5 दिन टीपी चले जाते हैं, तो फिर भी आपका $30 जो होंगे वो टोटल बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों के अगर एक दिन में फॉर एग्जांपल दोनों एसएल हिट हो गए, तो फिर आप लोग तीसरी ट्रेड लेंगे। आपने वो ट्रेड जो लेंगे आपकी क्या होनी चाहिए, वो लॉस रिकवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका 30 पिप का एसएल है, तो आपके दो ट्रेड में $6 गए, ठीक है, आपके $6 माइनस हो गए। अब आप तीसरी ट्रेड लेंगे जो कि मिनिमम 30 पिप या 40 पिप एसएल के साथ आप तीसरी ट्रेड भी लेंगे अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेड बन रही होगी तो, वरना आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। 30-40 पिप के अंदर बन रही है तो फिर आप लोग ले लेंगे, ठीक है। और उसका टीपी भी आप लोगों ने -2 लेना है, जो कि रिकवर करेगा आपका ये जो लॉस होगा $6 का, वो रिकवर करेगा आपका वीकली प्रॉफिट। ये आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह भी आप लोगों ने अगर 3 ट्रेड लेनी है तो 3 ले लें, अगर 2 में एसएल हो जाए तो फिर तीसरी की तरफ जाना, वरना एक ही ट्रेड आपने लेनी है। तीनों ट्रेड अगर फॉर एग्जांपल लॉस चली जाती तो फिर आप बस बंद कर देंगे, फिर आप लोग फिर उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीसरी ट्रेड भी मैंने वैसे आप लोगों को कह दी है, लेकिन 2 ट्रेड आप लोग या 3 ट्रेड बस मैक्सिमम आप लोगों ने इसी में अपना दिन का जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो रिकवर करके बस कर दें, ठीक है। आपके वीकली अगर बहुत गंदा दिन होगा आपका तो 2 एसएल होंगे और एक टीपी आपका, और वो लॉस रिकवर होगा तो आपके यहाँ पर माइनस हो जाएंगे $6, ठीक है। जो प्रॉफिट वाले होंगे वो माइनस हो जाएंगे ना उस दिन, तो आप लॉस रिकवर करेंगे, आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, तो आपके फिर $24 बनेंगे, ठीक है। 24 और 30 के आपके, मैं आपको वैसे बता दूं, आपका वीकली जो प्रॉफिट होना चाहिए वो $20 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे और तभी आपकी जो विन रेश होगी वो 50% हम कह सकते हैं कि होगी। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा ना, मैं तो फिर उसकी बात नहीं कर रहा ज़्यादा की, मैं 50% जो मिनिमम आपका विन रेशियो होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आपके $20 से $30 के दरमियान प्रॉफिट होना चाहिए अगर आपकी
वीकली में बात कर रहा हूँ। अगर आपके वीक में एक ही दिन में 2 एसएल या 3 एसएल या 2 या 3 एसएल होते हैं तो ठीक है, आपके ये फिर भी आपका इतना प्रॉफ़िट बनना चाहिए। हर रोज़ की तो मैं बात नहीं कर रहा ना, हर रोज़ तो आपके 2 या 3 एसएल नहीं होंगे ना, कभी-कभी होंगे। कभी-कभी इंसान का बुरा दिन होता है ना, हर दिन तो बुरा नहीं होता ना। तो आपके $20 मिनिमम प्रॉफ़िट आना चाहिए, ठीक है? वीकली प्रॉफ़िट आपका आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये तो वो रिस्क मैनेजमेंट थी जो आप लोगों को सारे कहते हैं और मैंने भी आपको ये समझा दी। अब मैं किस तरह से $100 को ग्रो करता हूँ, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये कर लें, अगर आपको मेरे वाला रिस्क मैनेजमेंट पसंद आए तो वो आप वो भी कर सकते हैं। ये आप पर सारा डिपेंड होगा, ठीक है? मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रॉफ़िट बनाता हूँ, जिस तरह से मेरे इमोशन और साइकोलॉजी ठीक रहती है, मैं वो आपको तरीका अब बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, मैं आपको अब अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ये थोड़ी-सी रिस्की है, रिस्क इस पर ज़्यादा होगा रिस्क मैनेजमेंट में, लेकिन आप जो रिज़ल्ट देखेंगे आप हैरान रह जाएँगे क्योंकि मेरा रिस्क इस पर थोड़ा-सा ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो मेरी विन रेशियो है वो जो है वो 80 टू 90-95% है, ठीक है? विन रेशियो मेरी स्ट्रैटेजी की, ठीक है? अगर आपकी 70 भी है तो फिर भी ये आप यूज़ कर सकते हैं मेरे वाला रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है? आपके पास $100 है, मैंने भी बहुत सारे $100 को डबल, ट्रिपल इससे बहुत काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट बनाया है। जिस तरह मैंने बनाया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी भी यही यूज़ करता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने रिज़ल्ट देखोगे मेरी ट्रेड जो मैं होल्ड कर लेता हूँ 4-5 500 पे, उसके पीछे भी यही वजह है और आप लोग भी इंशाल्लाह अगर इसे यूज़ करेंगे तो आप भी होल्ड कर पाएँगे। अच्छा, अब मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरा ट्रेड जहाँ से मैंने पॉइंट से अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर ठीक है? और यहाँ पर है मेरा एसएल, यहाँ पर है मेरा एसएल, एसएल मेरा बन रहा है 40 पिप का, ठीक है? ये 50 पिप भी हो सकता है, ये 30 पिप भी हो सकता है, ठीक है एसएल। 50 पिप से ज़्यादा एसएल पर फिर वो अलग होगा रिस्क मैनेजमेंट, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी मैं 40, 50 या 30 पिप के दरमियान की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं जो लॉट यूज़ करूँगा वो मैं लॉट यूज़ करूँगा 0.02 की, 0.0 की 1 मिनट मैं सही से लिख दूँ ताकि आपको समझ आए। 0.02 की मैं यहाँ पर लॉट यूज़ करूँगा। इससे ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, ठीक है? $100 की मैं बात कर रहा हूँ, $100 कैपिटल की, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा रिस्क कितना हो जाएगा $8, ठीक है? अब मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने अकाउंट का 8% जो कि ज़्यादा है और ज़्यादा मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसकी विन रेशियो वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं 8% रिस्क ले रहा हूँ अपने अकाउंट का, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मेरा है फाइनल टीपी जो कि बनता है 80 पिप का, ठीक है? ये है मेरा टीपी 80 पिप का, ठीक है? अब यहाँ से मेरी ट्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल चल रही है, ठीक है? और यहाँ पर जाती है और यहाँ पर 1:1 मार्केट दे देती है, ठीक है? अब 1:1 जब मार्केट चल जाती है तो आप लोगों ने अपनी ट्रेड एक तो करनी है ब्रेक इवन, ठीक है? इसको ब्रेक इवन कर देना है आप, इस ट्रेड को आपने ब्रेक इवन कर देना है, ठीक है? और आप लोगों ने यहाँ पर आपके कितने डॉलर बन रहे होंगे? आपके $8 आपके यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है? 1:1 पर। आपका टीपी ये है फाइनल, ठीक है? आपने यहाँ तक लेकर जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन किया 1:1 पर। अगर यहाँ पर वापस आएगी तो मेरा ब्रेक इवन हिट जो हो जाएगा, ये ट्रेड से मैं बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है?
अच्छा, अगर ब्रेक इवन मार्केट नहीं करती तो फिर ये इतना अच्छा रिवार्ड देगी जो आप लोगों की सोच होगी। अब मार्केट क्या करेगी, मैं यहाँ से 1:1 जब मार्केट चलेगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी जो मेरी है वो जो कहती है और वो जो देती है, मतलब जो कंफर्मेशन बीच में भी देती है, ठीक है। एक तो मुझे कंफर्मेशन यहाँ पर मिली, ठीक है, जो मैंने ट्रेड प्ले की, ठीक है। एक मुझे कंफर्मेशन मिली है यहाँ पर बीच में, ठीक है। उस कन्फर्म में अगर वो नहीं मिलती तो फिर मैं छोड़ दूंगा। अगर वो कंफर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल गई है तो मैं 0.02 की लॉट से यहाँ से भी क्या करूंगा, बाय कर, ठीक है। अब मेरा जो रिस्क है होगा सिर्फ वो इसी ट्रेड में होगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से 0.02 की लॉट दोबारा बाय करूंगा, ठीक है। अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो ठीक है ना, अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती फिर मैं इसी ट्रेड को चलाऊंगा, ठीक है। अब जो ये इस ट्रेड का रिस्क होगा वो तो जीरो है, उसका रिस्क नहीं है। अब मेरा रिस्क इस ट्रेड में है, ठीक है, जो ये यहाँ से मैंने प्ले की है, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से वापस आती है यहाँ पर मेरा इस ट्रेड का एसएल होगा और ये वाली ट्रेड मेरी ब्रेक इवन होगी और मैं यहाँ से आउट हो जाऊंगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक इवन नहीं होती दोबारा, ये यानी कि यहाँ पर इस ट्रेड का एसएल नहीं होता तो मेरा टीपी क्या होगा, यहाँ पर ये 80 पे ये ट्रेड वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरी 0.04 की लॉट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा, नीचे वाली ट्रेड से मेरे बनेंगे $16, ठीक है। और जो ये होगी इसके भी मेरे बन जाएंगे $8, ठीक है। वो $8 बनेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए मेरे $24, ठीक है। $24, सॉरी, $24 हो गए। अब ये वाली ट्रेड होगी, यहाँ पर मैं करूंगा क्लोज, जिसके मुझे $16 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इसमें से जो ट्रेड होगी ये वाली, इसमें से भी मैं $4 जो होंगे वो बुक कर लूंगा, यानी कि 0.01 की लॉट मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अगर आप क्लोज नहीं भी करते तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं क्लोज कर लूंगा, ठीक है। मेरे टोटल हो जाएंगे $20, ठीक है। और पीछे जो 0.01 की लॉट बचेगी, ठीक है, पीछे जो 0.01 की लॉट बचेगी उससे मैं करूंगा अब होल्ड। ये अब जाएगी 200 पिप जाती है, 300 पिप जाती है, 400 पिप जाती है, जितने भी जाएगी ये मैं करूंगा होल्ड अपने नेक्स्ट लेवल तक। क्योंकि मैं जो ट्रेड प्ले करता हूँ वो लेवल होता है 4H का, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मिनिमम 4H का पीडीआरए यूज किया करें। अब ये 4H का अगर चल गया है डायरेक्शन की, आप डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है तो आपका अच्छा खासा। अब मैंने आप जाकर अगर मेरी पोस्ट देखे ना, मैंने यूट्यूब पर पोस्ट अपलोड किए हैं, 2-3 दिन हो रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो उसमें 400-500 पे मेरा डायरेक्शन की साइड में, तो वो मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। वो होल्ड कैसे होते हैं, वो होल्ड इसी तरह होती है। सारा रिस्क मेरा खत्म हो गया इस ट्रेड में, ठीक है। मेरा अगर ये इस ट्रेड में लॉस होता तो मेरा कितना डॉलर होता, $8 होता, लेकिन मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है, $20 एक बनाया। अगर मैं ये वाली ट्रेड 200 पे भी होल्ड कर लेता हूँ तो $20 इससे भी मेरे बन जाएंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे आपके $40। आप मुझे बताएं ये $40 आप लोग, अब जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था रिस्क रिवार्ड और ये रिस्क रिवार्ड में कितना फर्क है, आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं मेरे रिस्क रिवार्ड को यूज करके, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि किस तरह से रिस्क रिवार्ड मैं अपने ट्रेड को मैनेज किस तरह करना है, अपने इमोशन इसी तरह। तो इमोशन इंसान की साइकोलॉजी ठीक होगी, इमोशन आप लोगों के कंट्रोल में आएंगे। अब कहाँ पर $8 और आप लोग प्रॉफिट बनाते ज्यादा से ज्यादा $16 बना लेते, लेकिन मैंने $16 से कितना बनाया, $40 मैंने बनाया।
और 40 आपके अकाउंट के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या आपके 40% ग्रो बनती है आपके अकाउंट की। आपने 2 ट्रेड ली तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा, ये 3 में डबल हो जाएगा। इस तरह का कोई आपने आज तक रिस्क रिवार्ड कोई आपको किसी ने बताया हो? कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी ने ना यूज़ किया ना किसी को आता है। सब लोग अपना मंजन बेचने में मसरूफ़ हैं। सही बात कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि रिस्क रिवार्ड अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है? थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन उसका रिवार्ड भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। 8% रिस्क अब ज़्यादा है। मैं तो अगर 50 पे भी एसएल बना हो तो फिर भी मैं यही रिस्क रिवार्ड यूज़ करता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि वो मुझे बीच में दोबारा एंट्री करवाती है, ठीक है? अगर कन्फर्मेशन नहीं देगी तो फिर $16 फिर भी काफ़ी है। फिर भी कोई बुरी मैं फिर भी 1:2 ले रहा हूँ, ठीक है? या तो ब्रेक इवन होगा या तो पूरा टीपी होगा या फिर बिल्कुल ही मैं काफ़ी 2-3 ट्रेड का प्रॉफ़िट एक ही ट्रेड में लूँगा। तो ये है सिंपल रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग इस तरह से अगर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो मैं कहता हूँ आप लोगों के इमोशन भी ठीक होंगे, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक होगी और आप लोग अपने कैपिटल को 2-3 ट्रेड में ही डबल कर लेंगे। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आई होगी सारी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं फिर भी आप लोगों को बता दूँगा, समझा दूँगा। बस आप लोगों से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मुझे सपोर्ट दिखाएँ ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वैल्यूएबल प्रीमियम कंटेंट ला सकूँ जिससे आप लोग असल में फ़ायदा उठा सकें। ना कि इधर की बात उधर, उधर उधर की बात इधर। ठीक है ना? मैं सिंपल बात करूँगा जो मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हुए हैं, ठीक है? कोई भी ये रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से नहीं समझाएगा जिस तरह से मैंने आपको समझाई है। अगर आप किसी को मैं कहता हूँ आप $10,000 भी दे देंगे तो वो आपको इस तरह से नहीं समझाएगा या ये वाली चीज़ें आपको नहीं बताएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाएँ, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह कंटेंट ला सकूँ। मुझे एहसास है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग 95% लोग इस मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? जो अभी लॉस ही कर रहे हैं सिर्फ़। मैंने भी काफ़ी लॉस किया 3-4 सालों में, काफ़ी लॉस किया, ठीक है? उसके बाद मैंने खुद क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? मैं हूँ फ्रीडम वाला बंदा, मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है? मैं जहाँ पर भी बैठा हूँ, मैं वहाँ से पैसा कमाऊँ, ठीक है? और ट्रेडिंग एक वाहिद ऐसा बिज़नेस है जिससे आप कहीं पर भी बैठकर प्रॉफ़िट बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझसे सीखना है, मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? उसका मैं चार्ज भी करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने 4-5 साल लगाए हैं, ठीक है? तब जाकर मैंने इस मार्केट से नॉलेज हासिल किया है, क्योंकि मैंने 12, 14, 15-15 घंटे भी इस मार्केट को दिए हैं, ठीक है? और अभी भी मैं देता हूँ, ठीक है? रोज़ मैं देता हूँ। अगर आप लोगों ने सीखना है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? और अपना कोर्स जो आज तक आप लोगों को किसी ने भी चीज़ें नहीं बताई होंगी, किस तरह यूज़ करना है, कौन-सा लेवल आपके लिए सही है, किस लेवल पर आप रिस्क ले सकते हैं, कौन-सा लेवल आपको कितना रिवार्ड देगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा, ठीक है? लेवल कैसे मार्क करते हैं। अभी जो वीएसए ये तो बेसिक वीएसए का मैंने कोर्स अपलोड किया हुआ है, जो बाकी जो चीज़ें हैं, वो भी बेसिक हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने एडवांस में जो चीज़ें सीखनी है, जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर वो सीखनी है तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ पर वीडियो को अब क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।